प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भगवान से मिलन। एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, अपनी प्रजा को प्यार करने वाला और धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव को बड़ी श्रद्धा और आस्था से पूजते थे। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रजा को चाहने वाले राजा बोले, मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, यह तो संभव नहीं है। परंतु प्रजा को चाहने वाले राजा अपनी जिद पर अड़ गए। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और बोले, ठीक है, तो कल अपनी सारी प्रजा को लेकर उस पहाड़ी के पास आ जाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचेंगे। वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने प्रियजनों और समस्त प्रजा के साथ पहाड़ी की ओर चलने लगे तो रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। तांबे के सिक्कों को देखते ही प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। ज्ञानी राजा ने पुकार पुकार कर सभी को सतर्क किया कि कोई भी उस ओर ना जाए। तुम तो भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे जाकर अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु स्वार्थ और लालच में अंधे लोगों ने तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की तरफ भागना जारी रखा और सिक्कों की गठरियाँ बनाकर अपने घरों की तरफ चल दिए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को तो समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा का मन बड़ा दुखी हुआ। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उन सिक्कों की तरफ भागने लगे और उन सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके भी मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से कुछ बचे हुए लोग, राजा के प्रियजन जो थे, वो राजा को छोड़कर उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह गठरी लांद कर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अब केवल राजा और उनकी रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी लोग हैं ये, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की धन दौलत क्या चीज़ है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी आभा बिखेरते हुए हीरों का एक पहाड़ है। अब तो रानी भी खुद को रोक नहीं पाई और उस पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ी। वह भी हीरों की गठड़ी बांधने लगी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी हीरे बांधने लगी। ये सब देखकर
राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। वे आगे बढ़ गए। वहाँ भगवान सचमुच उनका इंतज़ार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से इंतज़ार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपने सिर को झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह और आशीर्वाद से वंचित ही रह जाते हैं। तुमने स्वयं को पहचाना है और मुझे प्रेम से याद किया है, तभी तुमने मुझे पाया है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।